सभी शिक्षक साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल इडू ज्ञान अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अशासकीय माध्यमिक प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि कब तक आएगा। तो शासन स्तर से केवल अब ये जो है लेट हो रही है, बाकी सारी व्यवस्थाएं जहां तक सूचना मिल पा रही है कंप्लीट हो चुकी हैं। बस आप लोगों को 15 अगस्त से पहले ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आप लोग पूरे मनोयोग से लग जाइए। गंभीर अगर तैयारी करनी है तभी लगिए, अन्यथा फॉर्म अप्लाई करने का कोई तात्पर्य नहीं होगा। और आपके इस YouTube चैनल से प्रॉपर क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी। पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चैप्टर को बहुत ही गहनता से पढ़ाया जाएगा। तो यदि आप लोग अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन बराबर आपको मिलते रहें। आज उसी क्रम में लेकर आया हूं स्वतंत्रता के बाद जो भारत में शिक्षा के आयाम को लेकर के जो भी आयोग बने, तो उसके तहत विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 टू 1949, जिसको बोलते हैं राधा कृष्णन आयोग पर हम पीडीएफ के माध्यम से बहुत ही अच्छे से पहले समझेंगे। इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी वीडियो तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी, वो भी आप लोगों को 2 घंटे बाद मिल जाएगी, तो उसका भी अध्ययन करेंगे। इससे टॉपिक तो कंफर्म होगा ही, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे कंफर्म हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 टू 49। स्वतंत्रता के बाद लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था को फिर से उन्मुख करने का प्रथम प्रयास भारत सरकार द्वारा डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता के अंतर्गत विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति के माध्यम से किया गया था। एक बार फिर से कंफर्म कर रहे हैं, भारत सरकार द्वारा एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता के अंतर्गत विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति के माध्यम से किया गया था, जो एक प्रतिष्ठित विद्वान, कौन, राधाकृष्णन एक प्रतिष्ठित विद्वान और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे, जो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने। भारत सरकार द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा पर रिपोर्ट देने तथा सुधार और विस्तार का सुझाव देने के लिए आयोग नियुक्त किया गया, जो देश की वर्तमान तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप वांछनीय हो सकता है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1949 में जमा कर दी। ये याद रखेंगे कि 1948 में एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया, और यह जो है एस राधाकृष्णन हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति थे और प्रसिद्ध विद्वान थे, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1949 अगस्त के महीने में जमा कर दी। अब देखते हैं आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा के उद्देश्य, विश्वविद्यालयों में अध्ययन के पाठ्यक्रम, शिक्षा का माध्यम, शिक्षण के स्तर और शिक्षकों की सेवा की स्थिति, अनुसंधान को बढ़ावा देने और उच्च शिक्षा से अन्य संबंधित पहलुओं पर संस्तुति देने का लक्ष्य दिया गया था। अब देखिए संस्तुतियां कौन कौन सी की गई इस आयोग के द्वारा। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की प्रमुख संस्तुतियां कौन कौन सी थी, तो नंबर 1 है, आयोग ने उच्च शिक्षा के लिए निम्नलिखित निर्धारित किए: ज्ञान को विकसित करके जीवन जीने की जन्मजात योग्यता को जागृत करना, लोकतंत्र के लिए प्रशिक्षित करना, मन में निडरता, विवेक की क्षमता और उद्देश्य की अखंडता जैसे कुछ मूल्यों को विकसित करना। ये विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा की गई संस्तुतियां थीं। और है सांस्कृतिक विरासत से परिचित होना, और अगला है व्यवसायिक और वृत्तिक प्रशिक्षण प्रदान करना, व्यवसायिक और
पैसे कैसे कमाए जाएं, ऐसे प्रशिक्षणों को भी प्रदान करना इस आयोग का प्रमुख उद्देश्य रहा, ध्येय रहा। अब आते हैं नंबर 2 पॉइंट पर। किसी विश्वविद्यालय का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य अपने शिक्षण और परीक्षाओं के उच्चतम मानक को बनाए रखना है। शिक्षण मानक को बेहतर बनाने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग द्वारा 1948-1949 में की गई कुछ संस्तुतियां निम्नलिखित हैं, और ये संस्तुतियों को आप लोग अच्छे से थोड़ा देख लेंगे क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस बनेंगे। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के मानक वर्तमान इंटरमीडिएट परीक्षा के अनुरूप होने चाहिए, अर्थात विद्यालय और इंटरमीडिएट महाविद्यालय में 12 साल की पढ़ाई पूरी होने के बाद 12 साल की पढ़ाई पूरी होने के बाद ही विश्वविद्यालयों में प्रवेश किया जाना चाहिए। और अगला पॉइंट है, विद्यालयी शिक्षा के 10 से 12 वर्षों के बाद छात्रों को अलग अलग व्यवसाय में स्थानांतरित करने हेतु बड़ी संख्या में व्यावसायिक संस्थान खोले जा सकते हैं, अर्थात खोले जाएं। अगला है, हाई विद्यालय तथा इंटरमीडिएट महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएं। और अगला पॉइंट है, व्याख्यान को सावधानी पूर्वक नियोजित किया जाए और उन्हें ट्यूटोरियल, पुस्तकालय कार्यों और लिखित अभ्यासों द्वारा पूरक होना चाहिए। ये हैं संस्तुतियां जो की गई थी विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात, अथवा कह सकते हैं कि राधाकृष्णन आयोग के द्वारा। किसी भी अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तकें नहीं होनी चाहिए। किसी भी अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए कोई निर्धारित पाठ्य पुस्तकें नहीं होनी चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थानों में ट्यूटोरियल अनुदेश विकसित किया जाना चाहिए। अगला 3rd पॉइंट है, शिक्षा की विषय वस्तु में सबसे अच्छी बात यह स्वीकार करनी चाहिए कि अतीत की हमारी सांस्कृतिक विरासत को नजरअंदाज किए बिना आधुनिक उन्नति द्वारा प्रस्तावित है। और नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने बल दिया है कि शिक्षक शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए आवश्यक योग्यता के साथ पर्याप्त प्राध्यापक आवश्यक हैं। नेक्स्ट नंबर 5 है, विश्वविद्यालय को नए विचारों को उत्पन्न करना चाहिए और उन विचारों को त्यागना चाहिए जो राष्ट्र के विकास को रोकने की संभावना रखते हैं। प्रगति के लिए अंधविश्वास से ऊपर उठना आवश्यक है। विश्वविद्यालय के छात्रों को अपनी सांस्कृतिक या संस्कृत के अच्छे पहलुओं को आत्मसात करने और एक सर्वांगीण विकास के लिए नए मूल्यों को स्वीकार करने में सहायता करनी है। 6 पॉइंट पर आते हैं, विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में निम्नलिखित के द्वारा सुधार लाया जा सकता है। बड़े वार्षिक अनुदान किए जाएं, मुक्त पहुंच प्रणाली की शुरुआत की जाए, लंबे समय तक काम करना चाहिए, बेहतर संगठन तथा अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मचारी जिनमें संदर्भ सहायक सम्मिलित हैं, अर्थात उनसे रिलेटेड ही व्यक्ति रखे जाएं। अब देखिए नंबर 7 आता है, प्रयोगशालाओं के निर्माण, फिटिंग, उपकरण, कार्यशालाओं और तकनीशियनों में सुधार किया जा सकता है। महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के अनुदान आवंटन के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाना आवश्यक है। ये हो गए आपके उद्देश्य कि विश्वविद्यालय आयोग, या कह सकते हैं कि राधाकृष्णन आयोग के विश्वविद्यालय में कौन कौन सी संस्तुतियां की जानी चाहिए, तो उन संस्तुतियों या उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह आयोग बना था। और इस पीडीएफ में जो उद्देश्य और ये आयोग कब बना, कौन इसके अध्यक्ष थे, इन सभी बातों का
बहुत ही अच्छे से प्रस्तुत किया गया है। तो आप लोग इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लें और इसके बाद अब आप लोगों को इस पीडीएफ के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो आप लोगों को अभी थोड़ी देर बाद नए वीडियो में प्राप्त होंगे। पढ़ते रहिए, लगे रहिए ऐसे ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।